अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SND न्यूज़ और मैं हूं आमिर अली भट्टी। मेरे साथ इस वक्त शहर के एक सियासी रहनुमा हैं जो कि वर्कर भी जिन्हें कहा जाता है, आसिफ अली खोखर साहब, जो कि किसी भी काम में पीछे नहीं उठते और दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है और पीपल पार्टी की जानिब से PP 176 के उम्मीदवार हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए और कारकर्दगी के हवाले से भी इनसे जानते हैं। लेकिन आज ईद है, ईद का दूसरा दिन है, ईद के हवाले से इनका पैगाम रिकॉर्ड करते हैं। इनसे जानते हैं ईद के मौका पर क्या पैगाम देंगे आप। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुसलमान को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और पैगाम हमारा यही है कि हमें अमन के लिए और अपनी बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए मिलजुल कर रहना होगा इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और ये देखें, ये खुशियाँ आप अकेले के लिए नहीं है, हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमें दूसरों को भी इन खुशियों में शामिल करना चाहिए और अपने गिरदोनवा में ख्याल रखना पड़ेगा उन लोगों का भी कि ये कहीं ये तो नहीं है कि हम अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं और हमारे साथ वाले घर में उनका चूल्हा भी नहीं चला। और अगर ये होगा तो फिर ये मैं समझता हूँ ईद नहीं है। अगर हम उनको अपनी खुशियों में शामिल करेंगे तो यही ईद है, इससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी होगा। तो मेरा इस मौके पर यही पैगाम है कि आप उन लोगों को भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल रखें जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये आप पे फ़र्ज़ है, आपसे इसकी पूछ होगी तो हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हमारी ईद मुकम्मल होगी। जी, बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है और आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से भी इनसे बात करते हैं। और पीपल पार्टी के ये टिकट होल्डर हैं कसूर से, और इनसे मज़ीद जानते हैं कि पीपल पार्टी ने आज तक जो कसूर में काम किए हैं, कारकर्दगी के हवाले से इनसे जानते हैं। अमर भाई, मेरी कारकर्दगी आप तमाम दोस्तों के सामने है। मैंने हमेशा आप तमाम सिविल सोसाइटी के साथ, प्रेस के साथ, बार के साथ, मज़दूरों के साथ, लेबर के साथ, ताजरों के साथ मिलकर इस शहर के लिए मैंने हमेशा काम किया है, क्योंकि ये शहर हमारा घर की तरह है। इस शहर में हमारी जो हैं रिश्ते हैं वो साझे हैं, एक दूसरे की फैमिली से हमारे तल्लक हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमने इस शहर की तरक्की के लिए कुछ करना है। देखें, अगर आप अपने दूसरे शहरों में चले जाएं, आपके डिवीज़न के जो शहर हैं, शेखपुरा है, ननकाना है, या आपके हमसाये साहिवाल हैं, उस शहर की सड़कें देख लें, उस शहर के पार्क देख लें, उस शहर की तरक्की देख लें। हमारी जो मेन शहबाज रोड है, इस तरह की उनके महलों में सड़कें हैं। और पाकिस्तान बनने से पहले इस शहर का एक ही पार्क है जो स्टीलबर्ग पार्क मौजूद है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। जबार शहीद ने कुछ आके इस शहर के लिए किया, उसके बाद तमाम सियासतदानों ने अपनी कमीशन और अपने कब्ज़ा माफिया पे तवज्जो दी। अब भी देख लीजिए, इस वक्त जो हमारे कैंडिडेट हैं 5 साल बाद नज़र आए हैं, अभी भी नज़र नहीं आए क्योंकि इलेक्शन का पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का इस कसूर के साथ कोई तल्लक नहीं है, जिन्होंने लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना होगा। इस शहर में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इस शहर में तमाम महलों में पार्क होने चाहिए, बच्चों के लिए क्रिकेट ग्राउंड्स होने चाहिए, और इस शहर की बेहतरी के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये इतना बड़ा शहर है, इसमें बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का क़याम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने की भी थी। और इसमें जो हमारे रीजनल ऑफिस है, सुई गैस का अगर कनेक्शन आपके शहर का कट जाता है तो आपको लाहौर जाना पड़ता है, 3-3 चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस शहर में सुई गैस के रीजनल ऑफिस का क्या होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इस शहर को पासपोर्ट की सहूलत दी, पीपल्स पार्टी ने इस शहर में सुई गैस के बड़े ऑफिस का क़याम किया, पीपल्स पार्टी ने इस शहर में जोनल स्टेट लाइफ के ऑफिस का क़याम किया। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मंजूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। इस शहर बड़ी इंडस्ट्री है, चमड़े की, सूतर की और जूते की अब बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम पीपल्स पार्टी इस शहर में चैम्बर लेके आ रही है, इससे पूरी दुनिया के साथ हमारा राब्ता होगा और कारोबार में तरक्की होगी और यहाँ के लोगों में रोज़गार मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी ने लेबर कॉलोनी के लिए यहाँ पे काम का आगाज़ किया हुआ है, और उसके बाद ये जो लेबर स्कूल आपके सामने जो बराकशाह में बना हुआ है, उसको अब हमने दर्जा दिवाया है लेबर कॉलेज का, और उसके साथ नई बिल्डिंग लेबर स्कूल की हम नई बनवा रहे हैं, जिसमें हमारे मिनिस्टर अन करीब ही ओवरसीज़ समुंदर पार पाकिस्तानी लेबर के जो मिनिस्टर हैं साजिद तूरी साहब, वो कसूर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये काम तो हम कर रहे हैं, ये काम इस शहर का राइट है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला इस शहर के मामलात को बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मेरा 2 मरले का घर है जमातपुरे में, और जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मुझे गंदगी का भी एहसास है। जब स्ट्रीट लाइट बंद होती है तो मुझे इस चीज़ का एहसास है। इस शहर में अगर मुनशियात बिगड़ी है तो मुझे इस चीज़ का एहसास है। तो हमने इस शहर की खूबसूरती के लिए, इस बुल्ले शाह के शहर के लिए, जो हमारी दुनिया में बाबा बुल्ले शाह के शहर से हमारी पहचान है, तो हमने अपनी पहचान को बहाल करना है। मैडम नूर जहां ने जो नगमा गाया था, मेरा सोना शहर कसूर नहीं, तो मैं समझता हूँ कि इसको हमने पूरी दुनिया में दिखाना है, मेरा सोना शहर कसूर। और ये तभी मुमकिन है कि जब आप इस शहर में, कि आपको इस शहर को किसी MNA MP की ज़रूरत नहीं है, इस शहर को किसी वर्कर की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अब मैं, जैसे कि अवाम बहुत समझदार है
یہ جو سیاستدان ہے یہ 5 سال بعد تو ہمیں محلوں میں گلیوں میں ووٹ مانگتے بھی نظر آتے ہیں، منتیں کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن آپ کا تو کسی سے جو ہے نا شبہ نہیں، آپ تو دن رات میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ خدمت ہی کیے جا رہے ہیں عوام کی۔ تو عوام کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا، عوام کو چاہیے کہ اس بندے کو چنے جو حقیقت میں جو ہے اس لائق ہے اور جو عوامی لیڈر ہے اور وہ عوام کے کام کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو لگتے ہیں یہ دوبارہ پھر انہی لوگوں کو ووٹ بھی دیتے اور ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اب شعور آ چکا ہے اور لوگ اب سمجھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا پچھلے ایم پی اے تھے، 5 سال آپ کو کسی غمی خوشی کبھی کسی اس شہر میں نظر نہیں آتے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سڑک سے گزار لیں عامر بھائی اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کون آدمی جا رہا ہے، تو کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ ایم پی ہے۔ یہ بدبختی ہے ہماری، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اور اس کے بعد جو اب نئے کینڈیڈیٹ آئے ہیں وہ 5 سال بعد لاہور سے ویگو ڈالا لیا، 4 گن مین پکڑے اور آ کے قوم کو بیوقوف بنا کے چلے گئے۔ اب بھی الیکشن ابھی پینڈنگ ہے، اب ڈیسیجن ہے جو سپریم کورٹ کا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی کینڈیڈیٹ اس وقت شہر میں کسی کی غمی خوشی میں نظر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ جب بھی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا یہ تمام لوگ اپنے جناب سب سے اچھے بن کے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو قوم کو اور شہر کو میں چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس چیز کا انتخاب کرنے سے پہلے کہ دیکھ لیں کہ آپ کی غمی خوشی میں کون ہے، آپ کے درمیان کون ہے اور آپ کے درمیان رہنا کس نے، آپ کی غمیوں اور خوشیوں میں رہنا کس نے ہے۔ یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسمبلیوں میں جا کر بڑی بڑی بولیاں لگا کر اپنے ووٹ کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو یار تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس شہر کے لیے قوم کو سوچنا چاہیے۔ میں نے جس طرح پہلے عامر بھائی کہا کہ اس شہر کو ورکر کی ضرورت ہے اور اگر ورکر آئے گا تو اس شہر میں بہتری آئے گی۔ جی عوام کو بھی اب تحمل مزاجی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔